हाँ, नमस्कार आप सभी दोस्तों को, मेरे हम उम्र नए जाबाज सिपाही, नवयुवक, मैग्रेट सभी छात्र-छात्राओं को, जैसा कि आप सब लोगों को सूचित किया जा चुका है, व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया गया है। आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वो खुशखबरी जिसके लिए आप सभी लोग वेटिंग में थे कि बैक पेपर पड़ेगा, तो थर्ड सेमेस्टर वो जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी जिनकी बैक लग गई है, तो उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड किया जा चुका है कि अगस्त में शायद उनके एग्ज़ाम होंगे और उनका फाइनल क्लियर हो जाएगा। तो ये एक बैक पेपर नहीं, सप्लीमेंट्री है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि ऐसे जो छात्र हैं, जो फाइनल में जा कर के उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और किसी कारण से रिजल्ट में फेल हो गया है, ओवर कैरी लिख गया है या साल वर्ष आपका रुक गया है, तो ऐसे छात्रों को स्वर्णिम अवसर है कि आप सभी लोग तत्काल प्रभाव से आप सभी लोग इस लिंक को फॉलो करके यूनिवर्सिटी में अगस्त में आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना होगा, वो कैंपस में। ऐसे वे छात्र जो अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं पाई है तो यूट्यूब से जुड़े हैं, तो उन सभी छात्रों को तत्काल प्रभाव से आप सभी को जितनी व्यवस्था हो सके तो कोई भी कॉलेज का कोई भी स्टूडेंट आप इसको जिनकी बैक लगी है, रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ फाइनल में जा कर के, तो वो इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करके सभी स्टूडेंट में फैला दें और ताकि उनका किसी भी प्रकार का रिजल्ट रुके नहीं और तमाम छात्र छात्राएँ विभिन्न प्रकार के आयामों को, वैकेंसियों को देखती है, उनका रिजल्ट या पोस्टिंग एमएससी में नहीं हो पा रही है या कोई और डिग्री करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, तो फाइनल की डिग्री ना आने के कारण आप सभी लोग अभाव में गुजर रहे हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए हमारे कुलपति महोदय ने ये जजमेंट निकाला है कि आप सभी लोग तुरंत इस चीज़ को फॉलो करें, आपको बैक नहीं भरनी होगी, आपको सप्लीमेंट्री एक तरह से आई है और सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम कैंपस कानपुर में ही देना होगा। तो कोई भी छात्र रह न जाए, आपको पेपर में पार्टिसिपेट एग्ज़ाम में ज़रूर होना। वो शायद अगस्त में डेट आएगी, तो उसकी डेट की तारीख व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, तो सभी छात्रों की अपनी तैयारी कर लें। साथ में आप किसी भी व्यवस्था में, किसी भी स्थिति में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अभाव में रह रहे हैं। अभाव में रहना प्रायः अच्छा होता है, क्योंकि जिसके लिए आप जी रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस ज़माने में धोखा ही धोखा है। आप किस चीज़ को लेंगे, किस व्यक्ति को लेंगे, जिसको अपना समझोगे वही आपको धोखेबाज नज़र आएगा। समय चूँकि आप बदल चुका है वफादारी की, इस आधुनिक परिवेश में वफादारी को उम्मीद न करें। जिस संस्था में, जिस फैक्ट्री में, जिस कंपनी में, जिस परिवेश में आप सर्विस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो मेरा अनुभव कहता है कि आप सभी लोग ये ध्यान रखें कि अपने मालिक की व्यवस्था के अनुरूप चलें। जो उन्होंने प्रॉस्पेक्टस या नियम बनाए गए हैं कंपनी के या किसी संस्था के, उन संस्था के रूल रेगुलेशंस का फॉलो करें वफादारी के साथ। ज़्यादा अपनी वफादारी के प्रमाण प्रस्तुत न करें ताकि आगे आपको परेशानी झेलनी पड़े। तो कोई भी जजमेंट आप स्वतः न लें, ये मेरा अनुभव कहता है, क्योंकि जल्द ही आपको अगर ज़्यादा ज़्यादा आप वफादारी अवश्य करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवश्य समझें, उसमें किसी की परवाह मत करें, लेकिन एसोसिएट मेंबर ऑफ एसोसिएशन का अध्ययन ज़रूर करें। जो कंपनी या फैक्ट्री के या किसी मिल के या किसी ऑफिस के जो रूल रेगुलेशन उनको अवश्य फॉलो करें। अपनी तरफ से किसी भी व्यवस्था में यदि आपने कुछ ईगो मेंटेन किया तो अवश्य आपको एक झटका लगने वाला है, तो ये ना करें। ये सचेत करते रहते हैं हम कि आप चूँकि युवा हैं और आप में मैग्नेट पावर भरा हुआ है, तो क्योंकि जो ऑनर होता है वो आपके आपको
उसके ज़रूरत नहीं है। आपके गट्स, आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपके जो तौर तरीके हैं, जो आपका पर्सनालिटी है, उसको यूज़ करके आपको आपको वर्क देते हैं। तो ये ध्यान रखें, उसके प्रति अपने मालिक और कंपनी के बॉस के प्रति वफ़ादार रहें। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखें, ऐसे वे लोग होते हैं जो आपको चढ़ाते रहेंगे, बाद में वो ऐसे गिराएँगे कि आप कहीं के नहीं रह जाएँगे। तो ज़्यादातर आप अपने जहाँ पर जिस स्थिति में हैं, वफ़ादारी से, ज़िम्मेदारी से आप वर्क करें, निष्ठापूर्वक वर्क करें। अपनी व्यवस्था अलग से चलाने की कोशिश न करें, नहीं तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। ज़्यादा आप सलाह मत दें, सलाह लेने की कोशिश करें। जिस दिन आप ज़्यादा सलाह देना शुरू कर दोगे और अधिक समय देना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन मालिक की नज़रों से आप प्रायः गिर जाते हो। गिर जाना पड़ेगा आपको और फिर आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो इन तकलीफ़ों से दूर रहने के लिए मैं आपको टिप्स देता हूँ कि अपने काम के प्रति रिस्पॉन्स रहें, अधिक से अधिक मेहनत करें और जवाबदेही वाला कार्य करें। अपनी व्यवस्था, अपने ईगो के अनुसार कोई वर्क मत करना, नहीं तो आपको आगे आने वाली समय में बड़ी सी बड़ी समस्याओं को झेलना पड़ेगा। ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि जो नौकरी पेशे में जा रहे हैं, अनुभव का, एक्सपीरियंस का अभाव होता है और उन अभाव के कारण वो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में या प्राइवेट वो में संस्था में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, वो एक जगह स्थायी नहीं होती। आज ज़्यादातर युवकों में यही प्रॉब्लम्स है। कहीं न कहीं अगर कोई कंपनी या कोई संस्था का आपको रिस्पॉन्सिबल अधिकारी बनाता है, तो आप उससे भी ज़्यादा अधिक वफ़ादारी करने की सोचते हो, फिर मालिक उससे आपसे नाराज़ होता है, तो आपका ईगो टकराता है और उस कंपनी को आप छोड़ कर के चले जाते हो, दूसरी कंपनी में जाते हो, तो भी वही प्रॉब्लम आती है, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था आती है और आप फिर अपने आप को मेंटेन करते हो। अहंकार की सीढ़ी पे चढ़ कर के मंजिलें हासिल नहीं होती। नम्रता और विनम्रता के साथ, शालीनता और अपनी शांतिपूर्वक हल्की मुस्कान लेकर के वर्क करेंगे तो आपका जीवन सफल होगा। इस वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।